गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग के क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, कैसे डेवलप हुई मार्केटिंग कंसेप्ट्स। आगे हम बात करेंगे कि मार्केटिंग का क्या नेचर है, क्या स्कोप है इसके। सबसे पहले मार्केटिंग का नेचर का मतलब यहाँ पे क्या है कि मार्केटिंग में मार्केटिंग को हम क्या बोल सकते हैं। अब इसको दो तरह से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है मार्केटिंग एज अ साइंस और एज एन आर्ट, और दूसरा है मार्केटिंग एज इट्स फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मार्केटिंग एज अ साइंस और आर्ट की बात करूं तो क्या मार्केटिंग को हम साइंस बोलेंगे, आर्ट बोलेंगे? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है और आर्ट क्या है। तो साइंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो साइंस कहलाएगी। अगर मैं बोलूँ कि साइंस क्या है, तो जहाँ पे हम फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनको मेजर करते हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड फैक्ट्स को, और फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं फैक्ट्स को एज ए लॉ या फिर एज अ थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। और उन जो लॉ और थ्योरी हमने बनाई है, क्या उसको वेरीफाई या वैलिडेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो है साइंस। तो साइंस जो टर्म है वो स्कियर वर्ड से डेवलप हुआ है, जिसका मतलब है जानना। किसी भी सब्जेक्ट को जानना ही क्या कहलाएगा? नोइंग ए सब्जेक्ट मीन्स उसको समझना ही क्या कहलाएगा? साइंस कहलाएगा। तो साइंस एक वर्ड है जो अप्लाई किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज में, ताकि हम उसके एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सकें, एफर्ट्स लगा सके कि हम उसको समझ पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मार्केटिंग को कभी भी परफेक्टली साइंस नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि जितनी भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइंस की, कि ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स है, वैलिडेशन ऑफ लॉज है, ये सब चीजें मार्केटिंग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती हैं। इसे हम अप्लाइड साइंस तो बोल सकते हैं, लेकिन कंप्लीट फुली साइंस नहीं बोल सकते हैं। जो मार्केटिंग का सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है एज अ यूनिक बॉडी ऑफ थ्योरी। दूसरे रीजन ये है कि ये साइंस नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइंस जो है वो सॉल्व करती है सिस्टमेटिक वे से किसी भी प्रॉब्लम को, जिनको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड्स बोलते हैं। मार्केटिंग जहाँ पे हम कुछ हाइपोथेसिस लेते हैं और फैक्ट्स के बेसिस पे एनालाइज करते हैं कि वो हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। नो डाउट मार्केटिंग के भी आजकल अपने प्रिंसिपल्स हैं, फैक्ट्स हैं, टेक्निक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, बट इसमें जो भी थ्योरी बनाई जाती है वो कंप्लीटली वैलिडेट नहीं की जा सकती है, इसलिए हम इसको अप्लाइड साइंस बोल सकते हैं। आजकल मार्केटिंग में भी साइंस स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज होने लगा है। बिजनेसमैन भी सर्वे करता है, सर्वे से रिजल्ट्स निकालता है। तो मार्केटिंग में भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन की जाने लगी है। मार्केटिंग रिसर्च जिसको बोलते हैं हम, साइंटिफिक रिसर्च टेक्निक का यूज कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज कर रहे हैं। तो अभी इसे हम फुली साइंस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली हम इसको साइंस बोल पाएंगे, क्योंकि ये एक सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ एरिया बन जाएगा। इसके अपने लॉज और थ्योरी होंगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे? मार्केटिंग एज अ साइंस बोलेंगे। तो एज एट प्रेजेंट हम इसे अप्लाइड साइंस तो बोल सकते हैं, बट कंप्लीट फुली साइंस नहीं बोल सकते हैं। सेकेंडली, मार्केटिंग एज एन आर्ट। साइंस एक साइंस क्या है? क्लासिफाइड और सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, जबकि आर्ट क्या है? उस नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में करना ही क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। साइंस किसी चीज को जानने से रिलेटेड है, जबकि आर्ट किसी चीज को करने से रिलेटेड है। तो आर्ट का मतलब क्या है? जहाँ पे हम किसी एप्लीकेशन कर लेते हैं, जितने भी रूल्स और प्रिंसिपल्स हमने डेवलप किए हैं, जब हम उसका एप्लीकेशन कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। तो मार्केटिंग को हम आर्ट कर कह सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में जितनी भी चीजें हम डेवलप करते हैं उनको अपने बिजनेस में यूज करते हैं, और जो हमारी मदद करता है, जैसे कि प्रॉफिट अर्न करने में हमारी मदद करता है, ह्यूमन बीइंग से डील करने में हमारी मदद करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है, कंज्यूमर्स के माइंड में इंटरेस्ट हमारे प्रोडक्ट के लिए क्रिएट करने में हेल्प करता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने में हेल्प करता है कंज्यूमर्स को, जितनी भी मार्केटिंग प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्यूशन देने में हमारी हेल्प करता है, और ये हमारी जितनी भी मार्केटिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रियलिस्टिक बेसिस पे सॉल्व करने में हेल्प करता है। जो किसी भी बिजनेस की सक्सेस है वो मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस की सारी मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है।
तो अगर मैं कंक्लूजन निकालूं नेचर से बेसिस पे, तो मैं बोलूंगी मार्केटिंग को आर्ट तो हम डेफिनेटली कहेंगे, क्योंकि मार्केटिंग इस आर्ट है जिसमें मार्केटिंग डिसीजंस लिए जाते हैं, जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म किया जाता है ताकि हम मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। लेकिन फुल्ली इसको हम साइंस नहीं बोल सकते हैं, इसको अप्लाइड साइंस हम बोल सकते हैं। दूसरा है मार्केटिंग एज इट्स फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जितने भी हम फंक्शंस मार्केटिंग में परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे नेचर डिसाइड करना। जैसे कि सबसे पहला है स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन। मार्केटिंग एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस फंक्शन है, क्योंकि एक फर्म को पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप किया जाता है। फर्म हैज टू डेवलप ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किस व्यू से कि वो नए नए प्रोडक्ट के आइडियाज बना सके, नई अप्रोच डेवलप कर सके, नई मार्केट की डिमांड क्रिएट कर सके। तो ये आजकल मार्केटिंग एक फंक्शन ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा फंक्शन है मार्केटिंग का जो हमारी मदद करता है हमारे प्रोडक्ट को बनाने में, नए नए आइडियाज को सर्च करने में। सोशली डिजायरेबल फंक्शन है मार्केटिंग, एक सोशल फंक्शन है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको इफेक्ट करता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर के एटीट्यूड को और उनके कंजम्पशन के पैटर्न्स को। उसके बाद मैनेजरियल फंक्शन। मार्केटिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसका फोकस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होता है, क्योंकि हम बहुत सारे ऑप्शंस में से सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। उसके बाद इंटीग्रेशन विद अदर फंक्शंस। मैंने बिजनेस में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, पर्सोनल हो गया, और ये सब रिलेटेड होते हैं किससे, मार्केटिंग से। मार्केटिंग से ही हमें पता चलता है कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, जिसका काम जब जिसके बेसिस पे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम शुरू होगा कि उन्हें क्या प्रोडक्ट बनाना है। मार्केटिंग से ही पता चलेगा प्रोडक्ट क्या बनाना है और कितना पैसे की जरूरत है हमें, कितने लोगों की जरूरत है, ये सब फंक्शन मार्केटिंग से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट बिजनेस मिशन। मार्केटिंग हमारे बिजनेस के मिशन को रिफ्लेक्ट करता है पब्लिक के सामने और सोसाइटी के सामने। उसके बाद कंज्यूमर की ओरिएंटेशन। मार्केटिंग कंज्यूमर ओरिएंटेड है। मार्केट में सिर्फ वही कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लेके आए जाते हैं जो कंज्यूमर के टेस्ट के प्रेफरेंस के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि बिजनेस को कंज्यूमर ओरिएंटेड होना चाहिए। उसके बाद अडाप्टेशन टू एनवायरमेंट वेरिएबल्स। अब बिजनेस के चारों तरफ बहुत सारे एनवायरमेंट्स हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिकल, डेमोग्राफिकल। इन सबको जानते हुए अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करना, मार्केट में चेंजेस करना कंज्यूमर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग में जितने भी एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट है, अगर उनमें कोई चेंज आता है तो हमें अपने बिजनेस में भी चेंज करना पड़ता है। उसके बाद यूनिवर्सल एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि पीछे भी एक स्लाइड में मैं बता चुकी हूँ, मार्केटिंग को प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करती हैं, इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करती हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए यूज करती है, इसके लिए सर्वे करती है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी पॉलिसी बताने के लिए, अपना मोटिव बताने के लिए लोगों को कि क्या ऑफर कर रहे हैं और उससे क्या बेनिफिट्स होंगे बताने के लिए मार्केटिंग को यूज करती हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो मार्केटिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके बेसिस पे ही अदर फंक्शन वर्क करते हैं और जिसके बेसिस पे ही हम अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ मार्केटिंग। स्कोप ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग हेल्प करता है लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्रिएट करने में और उसको डिलीवर करने में, ठीक है, और फाइंड आउट करने में कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करने में और डेवलप करने में प्रोडक्ट्स और सर्विस को जो कंज्यूमर्स की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सके, और हम जान सके कि कितने प्राइस पे हमें प्रोडक्ट को बेचना चाहिए, किस मीडियम से हमें बेचना चाहिए और किस जगह पे उसे बेचना चाहिए और किस तरह से हमें उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लोगों को अवेयर कराना चाहिए। अब ये सब चीजें मार्केटिंग में आती है। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग नहीं है। मार्केटिंग में मैनी अदर एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, जिसमें मैं बोल सकती हूँ मार्केटिंग रिसर्च है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, बाइंग एंड असेंबलिंग है, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, प्राइसिंग एंड डिस्काउंट पॉलिसीज, फाइनेंसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड आफ्टर सेल सर्विसेज।
तो जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटीज आती हैं वो सब किस में आ जाएंगी, मार्केटिंग में आ जाएंगी। अब बात करूं मैं फंक्शंस की, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बताए हैं। जैसे कि मैं बोलूं, एडम स्मिथ की एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें उन्होंने 4 ही फंक्शंस बताए हैं मार्केटिंग के। उन्होंने बोला है मार्केटिंग में बाइंग आता है, सेलिंग आता है, फिर हाउसिंग आता है और फाइनेंसिंग आता है। ठीक है। उसके बाद AW शो है, जिसने मार्केटिंग की बुक में लिखा है कि मार्केटिंग में 5 फंक्शन आते हैं। सबसे पहले आता है बाइंग एंड असेंबलिंग, दूसरा आता है सेलिंग, तीसरा आता है रिस्क को शेयर करना, चौथा आता है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना और पांचवा आता है फाइनेंसिंग दी ऑपरेशन। की हमें क्या करने की जरूरत है मार्केटिंग में, सामान खरीदने की, उससे प्रोडक्शन करने की जरूरत है, उसको बेचने की जरूरत है, उसके साथ स्टोर करने की जरूरत है, उसको उस जगह तक पहुंचाने की जरूरत है जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, पैसे को मैनेजमेंट करने की जरूरत है और रिस्क शेयर करने की जरूरत है। तो 5 ही फंक्शन है उनके अकॉर्डिंग, जबकि एडम स्मिथ ने 4 फंक्शंस बताए थे। उसके अलावा मैं बात करूं कि टोस्ले क्लार्क एंड क्लार्क ने प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की बुक में फंक्शंस दिए हैं, जिसमें 8 फंक्शन आते हैं: बाइंग, सेलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, रिस्क टेकिंग एंड मार्केट इंफॉर्मेशन। तो ओवरऑल जब हमने डिफरेंट ऑथर्स की चीजों को कंसीडर किया, तो मार्केटिंग में 4 फंक्शंस को इंक्लूड किया गया। दैट इज रिसर्च फंक्शन, जिसमें 2 चीजें आती हैं: मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सेकेंड इन एक्सचेंज फंक्शन, जिसमें 2 एक्टिविटीज आती हैं: बाइंग एंड असेंबलिंग, और दूसरा है सेलिंग। उसके बाद फिजिकल फंक्शन, जिसमें 3 चीजें आती हैं: ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, सॉरी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। और फैसिलिटेटिंग फंक्शंस में आती है ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग, फाइनेंसिंग, एडवर्टाइजिंग, रिस्क बियरिंग एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। तो इन सब चीजों को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे कि मार्केटिंग में क्या क्या फंक्शंस आते हैं। सबसे पहले आता है रिसर्च फंक्शंस। रिसर्च फंक्शन जो मॉडर्न जो मार्केटिंग है ना, वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है, और किसी भी मार्केटिंग की सक्सेस उसके इस फैक्ट पे डिपेंड करती है कि वो किस हद तक कंज्यूमर को समझना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने भी पिछली स्लाइड में बताया था कि मार्केटिंग में 2 चीजें आती हैं, एक तो है रिसर्च फंक्शन में, एक तो है मार्केटिंग फंक्शन, और दूसरा है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च आता है, जिसको हम क्रिएट अवेयरनेस भी बोल सकते हैं। कि मार्केटिंग रिसर्च में क्या आएगा कि हम जानना चाहते हैं कि कंज्यूमर का किस चीज में इंटरेस्ट है, वो क्या प्रोडक्ट पाना चाहता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉडर्न मार्केटिंग में। इसको इंटेलिजेंस सर्विस भी बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन की, जो हेल्प करता है बायर के बिहेवियर को जानने में। अब ये क्या बताएगा, ये हमें जानने में हेल्प करेगा कि उसे कैसा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है। एडवर्टीजमेंट का क्या इफेक्ट हो रहा है, प्राइस पॉलिसी का उनके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, पैकेजिंग पॉलिसी का उनके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कॉम्पिटिटर्स की वीकनेसेस क्या है। उसके बाद जो मार्केटिंग की सक्सेस है वो डिपेंड करती है हमने किस टाइम पे क्या डिसीजन लिया। मार्केटिंग का मतलब ही क्या है कि हमें राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है, ताकि वो राइट डिसीजन हमारे कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है। तो इसलिए मार्केटिंग का रिसर्च का मतलब सिर्फ फैक्ट को फाइंड आउट नहीं करना, इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं करना, बल्कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जो हमें एक्शन बताएगी कि हमें उस टाइम पे क्या एक्शन लेना चाहिए। तो मार्केटिंग, अगर मैं कंज्यूमर से पूछने जा रही हूँ, मैंने लोगों से पूछ लिया कि क्या तुम्हें कॉलगेट पसंद है या नहीं है, क्या तुम्हें आईफोन पसंद है या नहीं पसंद है, मुझे सिर्फ ये नहीं जानना है उनसे कि मैंने लोगों से पूछ लिया और कोई डिसीजन नहीं लिया, बल्कि मार्केटिंग का मतलब ही क्या है कि उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन से डिसीजन लेना ही मार्केटिंग रिसर्च है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट प्लानिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट 2 अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग में। प्रोडक्ट प्लानिंग एक प्री प्रोडक्शन कंसेप्ट है। ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी मार्केटिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने का, और सक्सेसफुल मार्केटिंग डिपेंड करती है कि कितना एफिशिएंटली हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग बना पा रहे हैं, कंज्यूमर्स की जो चॉइस है उसको प्रेफरेंस देके हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। तो प्रोडक्ट प्लानिंग में मैं डिसाइड करूंगी कि प्रोडक्ट का क्या फॉर्म होना चाहिए, क्या डिजाइन होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए। ठीक है।
वो किस बेसिस पे मैंने कलेक्ट किया था? मार्केट रिसर्च के बेसिस पे। तो ये एक प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी है जो मार्केटर ट्राई करता है गैप को फिल करने में, और ताकि वो उससे रेवेन्यू जनरेट कर सके। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होती है आइडिया कंसेप्शन ऑफ आइडिया से, ताकि और वहां से लेके और कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में। तो प्रोडक्ट को हमें इस तरह से डिजाइन और डेवलप करना है कि वो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो इसमें बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या पैकेजिंग होनी चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए, कैसे उसको बेचना है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन फॉर्म में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गाइड करेगा कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है। ट्रेडिंग बिजनेस में परचेज डिपार्टमेंट को गाइड करेगा कि कंज्यूमर की नीड क्या है, कैसे हमें परचेज करना चाहिए ताकि हम कंज्यूमर की नीड्स को पूरा कर सके। I'll discuss about next exchange function after this slide. Thank you.